श्रृंगार, शादीशुदा महिलाओं के बारे में ही बात होती है। लेकिन इन दिनों नागा साधुओं के श्रृंगार की चर्चा है, जो महिलाओं से भी एक कदम आगे है। नागा साधु 16 नहीं बल्कि 17 श्रृंगार करते हैं। साधु के लिए ये सज धज काफी जरूरी होती है और खास मौके पर नागा साधु 17 श्रृंगार करके ही सामने आते हैं। आखिर नागा साधुओं के श्रृंगार का रहस्य क्या है और 17वां श्रृंगार क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। माथे पर बिंदी की जगह तिलक, ललाट पर सिंदूर की जगह चंदन, गले में हार की जगह रुद्राक्ष या फूलों की माला, पांव में पायल की जगह लोहे या चांदी का कड़ा, आंखों में काजल, कान में कुंडल। नागा साधुओं की दुनिया में 16 श्रृंगार की वही परंपरा है जो महिलाओं की है, बस इनके साधन अलग हैं। अपने इष्ट भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए नागा सन्यासी भी वैसे ही श्रृंगार करते हैं जैसे कोई महिला अपने पति के लिए करती है। कहा जाता है कि नागा साधुओं की दुनिया रहस्यों से भरी है और रहस्य का जो घेरा नागा साधुओं के आसपास होता है वही लोगों को उनकी ओर खींचता है। नागा साधु अपने लोगों के बीच ही रहते हैं और आम लोगों से कम ही मिलते हैं, लेकिन तब भी रहस्यों के कुछ पर्दे धीरे धीरे खुली हैं, जैसे नागा साधुओं का अजब श्रृंगार। नागा साधु महिलाओं की तरह श्रृंगार करते हैं, लेकिन 16 नहीं बल्कि 17 श्रृंगार। दोनों के श्रृंगार में क्या समानता है, आपको दिखाते हैं। कैसे होता है नागाओं का श्रृंगार? औरतें माथे पर बिंदी लगाती हैं, जबकि नागा साधु तिलक। औरत सिंदूर तो नागा साधु चंदन। इसी तरह मांग टीका औरत लगाती है, जबकि गुथी हुई जटाएं नागा साधु रखते हैं। हालांकि औरतों की तरह नागा साधु काजल लगाते हैं। औरत नथ तो नागा साधु चिमटा, डमरू या कमंडल रखते हैं। हार की जगह नागा साधु रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, वहीं कर्ण फूल की जगह कुंडल। औरतें मेहंदी लगाती हैं, जबकि नागा साधु रोली का लेप। नागा साधु चूड़ियों की जगह कड़ा पहनते हैं और बाजूबंद की जगह रुद्राक्ष या फूलों की माला। हालांकि औरतों की तरह ही नागा साधु अंगूठी पहनते हैं। नागा साधुओं का 12वां श्रृंगार पंचकेश होता है। औरतें जहां कमरबंद पहनती हैं, वहीं नागा साधु रुद्राक्ष या फूलों की माला। पायल की जगह नागा साधु लोहे या चांदी का कड़ा पहनते हैं। इत्र की जगह चंदन लगाते हैं। औरतें वस्त्र पहनती हैं तो नागा साधु लंगोट। ये तो हुई श्रृंगार की 16 कलाएं। इसमें से एक लंगोट का चलन नागाओं के दिगंबर पंथ में नहीं होता, मगर इनके लिए जो सबसे अहम होता है वो है 17वां श्रृंगार। नागा साधुओं का 17वां श्रृंगार ही इन्हें अवधूत बनाता है। उस श्रृंगार का साधन है भभूत। वो भभूत है जो नागाओं के श्रृंगार को साधना में बदल देता है। वो 17वां श्रृंगार नागाओं की सबसे अलग पहचान बनाता है। एक तो हमारे समाज में रहने वाली देवियां, माताएं श्रृंगार करती हैं अपने पति परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, और दूसरा श्रृंगार एक भक्त करता है, एक आचार्य करता है, एक साधक करता है अपने परमात्मा परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए। क्योंकि शास्त्र का नियम है देवो भूत्वा देवम यजेत। अपने इष्ट की उपासना के लिए, स्वयं अपने इष्ट को प्रसन्न करने के लिए तत्त रूप और श्रृंगार करना चाहिए, जिससे हमारे प्रभु परमात्मा प्रसन्न हो। यद्यपि प्रसन्नता का मौलिक तत्व है आत्मज्ञान, फिर भी बाह्य रूप से हम लोग शरीरधारी हैं, साधक भी शरीरधारी है, इसलिए उसका स्वरूप भी बड़ा आकर्षक होना चाहिए। और उस आकर्षक
शरीर और श्रृंगार से वह अपने इष्ट, अपने उपास्य की उपासना कर सके। नागाओं के श्रृंगार में भस्म प्रतीक है इनके बैराग का। रोज ये भस्म ही नहीं याद दिलाता है, ये लोग अपने हाथों अपना श्राद्ध कर चुके हैं, अपने नाम का पिंडदान कर चुके हैं, यानी ईश्वर के दिए हुए दुनियादारी रूप का त्याग कर चुके हैं। ये पुख्ता करने के लिए अखाड़ों में वर्षों तक परीक्षा ली जाती है, इनके तप, ब्रह्मचर्य, ध्यान, अनुशासन और निष्ठा की। इसके बाद ही सन्यास की विकट परंपरा में शामिल होते हैं ये लोग। जो नागा होते हैं भगवान शिव के ये परम भक्त होते हैं और ये नागा भगवान शिव की सेना है और इनका काम है सनातन धर्म को स्थापित करना। वो चाहे अंग्रेज रहे हों, चाहे कोई यमन रहा हो, हमेशा नागाओं ने देशभक्ति का प्रमाण दिया है। ये भस्म इन्हें बताता है कि मोह माया की दुनिया की तमाम सुख सुविधाएं राख के समान हैं, इसलिए भस्म नागाओं के श्रृंगार का अहम हिस्सा माना जाता है। सर्दी हो या गर्मी, हर मौसम में साधना की तरह किया जाता है भस्म का श्रृंगार। नागा साधु हैं, वे अपने भस्म में, अपने शरीर में भस्म लपेटते हैं और यह भस्म जैसे षोडश श्रृंगारों का वर्णन है, उसमें 17वां श्रृंगार माना जाता है, पूरे शरीर में भस्म लपेटना। मैं ये भी कहना चाहूंगा आपसे कि यह भस्म, इसका बहुत बड़ा उत्तम लक्ष्य है, क्योंकि भगवान शिव के ये उपासक हैं और शिव हमेशा भस्म धारण करके श्मशान में निवास करके यह प्रतीत कराते हैं कि एक दिन सभी को इस श्मशान में ही आना है। इसलिए जीवन में सावधान रहो, परमात्मा का सहारा लेके अपना जीवन व्यतीत करो, धर्म के साथ अपना जीवन व्यतीत करो, अधर्म न होने पावे, यह संकेत करते हैं भगवान शिव। इसीलिए उनके भक्त जो शहीद होते हैं, अखाड़े वाले जो होते हैं, वो अपने पूरे शरीर में भस्म लेपन करते हैं। नागा साधुओं के श्रृंगार में भभूत काफी अहम माना जाता है। वो निर्वस्त्र होकर पूरे शरीर पर भभूत मले रहते हैं। इस भभूत के बारे में लोगों में काफी जिज्ञासा होती है कि आखिर ये आती कहां से है। आमतौर पर धारणा है कि चिता की राख को नागा साधु अपने शरीर में भभूत की तरह लगा लेते हैं, लेकिन सच सिर्फ इतना ही नहीं है। आपको बता दें, चिता की राख को भी शरीर में लगाया जाता है, लेकिन आमतौर पर चिता की राख से जो भभूत तैयार किया जाता है, उसके पीछे एक लंबी प्रक्रिया है। जिससे राख यानी भभूत का लेप नागा साधु अपने शरीर पर मलते हैं, उसे बनाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक सबसे पहले हवन कुंड में पीपल, पाखड़, रसाला, बेलपत्र, केला और गाय के गोबर को भस्म करते हैं। इस भस्म की हुई सामग्री की राख को कपड़े से छानकर कच्चे दूध में इसका लड्डू बनाया जाता है। इसे 7 बार अग्नि में तपाया और फिर कच्चे दूध से बुझाया जाता है। इस तरह से तैयार हुई भभूत को ही नागा साधु वस्त्रों की तरह धारण करते हैं। परंपराओं में 12 वर्ष जो है गुरु का सेवा करने के बाद में वो नागा दीक्षा लिया जाता है, दिगंबर दीक्षा। परंतु गुरु देखता है कि भाई परिपक्व 3 साल में हो गया, 6 साल में हो गया, तभी जो होता है तो अखाड़े में आके उसका रजिस्ट्रेशन होता है, पर्ची कटता है, उसके बाद में विधिवत दीक्षा देकर उसको जो है नागा बनाया जाता है। काफी कठोर दीक्षा के बाद ही नागा साधु किसी को अपने संसार में प्रवेश देते हैं। दीक्षा के आखिरी चरण में साधु अपना ही पिंडदान करते हैं। ये एक तरह से प्रतीक है कि साधु जीवन, मरण और मोह माया से ऊपर उठ चुका है। इंद्रिय नियंत्रण इनकी दीक्षा का बड़ा हिस्सा है। पहले सिर्फ पुरुष नागा साधु हुआ करते थे, लेकिन हाल के दिनों में महिलाओं को भी इसमें प्रवेश मिला है। दोनों की एक समान दीक्षा और अन्य चीजें होती हैं, बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि स्त्री महिला साधु को पीला वस्त्र धारण करना होता है। इन दिनों विदेशी महिलाओं में नागा संसार में झांकने का चलन बढ़ा है। कई यूरोपियन महिलाएं नागा साधुओं की टोली का हिस्सा बन रही हैं और इस बार महाकुंभ मेले में महिला नागा साधु भी दिखाई दे सकती हैं।
हालांकि नागा साधुओं का संसार इतना बड़ा है जिसे समझने के लिए बरसों लग सकते हैं। निर्वस्त्र बदन, पूरे शरीर पर भभूत, लाल लाल आंखें, लंबी लंबी जटाएं, ललाट पर भस्म, गले में रुद्राक्ष, हाथ में डमरू वाला त्रिशूल, साथ में चिमटा और तलवार। कोई इनसे डरता है तो कोई इन पर अचरज करता है। कोई इनसे दूर भागता है तो कोई इन्हें करीब से देखना चाहता है। लेकिन इनके लिए ना तो कोई अपना है और ना ही कोई पराया। अजीबोगरीब रंग रूप और निराली वेशभूषा वाले ये नागा साधु जहां भी जाते हैं, इन्हें देखने के लिए लोगों का मजमा लग जाता है। एक बार फिर जब महाकुंभ मेले में अमृत स्नान के लिए एक साथ जब हजारों नागा साधुओं की भीड़ उमड़ती है, तो लोग हक्के बक्के होकर इन्हें देखते रह जाते हैं। ओम नमः शिवाय के जाप करते इन नागा साधुओं का जत्था जहां से गुजरता है, वहां तमाम रास्ते थम जाते हैं। पुलिस और सुरक्षा बल के जवान घेरा बनाकर इनकी सुरक्षा करते हैं। संसार की मोह माया से दूर, घर परिवार से बेखबर, दीन दुनिया से परे इन नागा साधुओं की जिंदगी जितनी विचित्र है, उतनी ही रहस्यमयी भी। कल जिस तरह का अमृत स्नान हुआ वो कितना अद्भुत अलौकिक था कि आप सभी का दर्शन मात्र के लिए इतनी हुजूम भीड़ इकट्ठा थी, आपका चरण वंदना करने के लिए, आपका आशीर्वाद लेने के लिए। हाँ जी, सही थी। ये भव्य कुंभ था, 135 साल के बाद आया है। ये बड़ा कुंभ है। हमारे नागा जीवन जो होते हैं तो कष्टदायक है। हम लोग सबसे ज़्यादा 17 श्रृंगार करते हैं, 16 श्रृंगार कृष्ण जी करते थे। हमारे दिगंबर स्वरूप 17 श्रृंगार बताया गया है। तो हम लोग दिगंबर स्वरूप में अनेक तरह के अस्त्र शस्त्र लेके सनातन धर्म रक्षा के लिए एक नरसंहार रूप बनाते हैं। ये दया माया का पात्र नहीं रहता है सन्यासी। ये कोई मंदिर पे कोई हानि पहुंचाए, ये उस पर दया नहीं कर पाएगा। इसीलिए ये कुंभ मेला के माध्यम से पूरे विश्व को दिखाना चाहता है। कौन है ये नागा साधु? कहां और कैसे रहते हैं ये नागा साधु? कहां से आते हैं और कहां चले जाते हैं ये नागा साधु? ये क्या खाते पीते हैं, कैसे जीवन जीते हैं, क्यों घूमते हैं ये नंगे बदन? ये सारे सवाल रहस्य बनकर सबके दिलो दिमाग में घूमते रहते हैं। दिनचर्या जो है कि कोई तो अपना साधना तीर्थ यात्रा में निकल जाता है, कोई जो है कि अपना नदी के किनारे साधना करता है, कोई अपना अपने गुरु की आश्रम में रहता है, कोई अखाड़े के अंदर में रहता है, अखाड़े का कार्य करना पड़ता है, अखाड़े की सेवा पूजा करना पड़ता है। कोई जो कि अपना गुफे में चला जाता है, गुफे के अंदर साधना करता है, अपनी अपनी पूजा पाठ अपना तरीका से अपनी अपनी जगह में पूजा पाठ भगवान की सेवा आरती में दिनचर्या लग जाता है, पूरा हो जाता है। जब जब धर्म की हानि हुई है, जब जब सभ्यता और संस्कृति पर खतरा मंडराया है, जब जब देश पर विदेशी आक्रमणकारियों का हमला हुआ है, इन सन्यासियों ने शास्त्र छोड़कर शस्त्र का ऐसा प्रयोग किया जिससे दुश्मन भी दहल उठे। इसलिए नागा साधुओं को भारत के धर्म सेना भी कहते हैं। ये हर वक्त त्रिशूल, तलवार, गदा, फरसा और तीर धनुष जैसे पारंपरिक हथियारों से लैस रहते हैं। हिमालय में हाड़ कपा देने वाली प्रचंड ठंड में रहकर अपने शरीर को फौलाद की तरह मजबूत बनाते हैं, ताकि समय आने पर देश की रक्षा के लिए धर्म युद्ध कर सके। हमारा तब तो ये होता है, हम जब अखाड़े शुरू होते हैं हमको पहले महापुरुष बनाते हैं,
उन लोगों की सेवा करनी पड़ती है। बाद में हमको नागा साधु बनाया जाता है, उसके बाद में हम नागा बन जाते हैं। उसके बाद में हमारा ये तप लेने का काम होता है, तप लेने का काम। ये धुनी का तप लेते हैं, उसमें हमारे को शक्ति बल बढ़ता जाता है। और जो गुरु महाराज ने शब्द दिया उस शब्द को हम आत्मा से रटन करते रहते हैं, वो शब्द किसी को बताया नहीं जाता है। धुनी के अंदर इतना महात्मा है, ये हमारी अग्नि माँ है, वो नारायण है, नीचे नारायण है, ऊपर अग्नि माँ है। ये हमारी लक्ष्मी भी है, ये हमारा तप भी है, ये हमारा सब कुछ है। सैकड़ों सालों से ये नागा साधु और सन्यासी देश की आन बान और शान के सलामती के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर विदेशी हमलावरों की वहशत का करारा जवाब देते आए। फिर चाहे वो बर्बर अफगानों और मंगोलों का आक्रमण हो या फिर फिरंगी अंग्रेजों का। सनातन सभ्यता के संतों ने सिपाही बनकर अपने साहस और शौर्य से मातृभूमि की रक्षा की है। हम आपको बता दें कि देश में कुल 13 अखाड़े हैं, जिनमें शैव सन्यासी संप्रदाय से जुड़े 7 अखाड़े हैं और यही अखाड़े नागा साधु बनाते हैं। ये अखाड़े हैं पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी, पंच अटल अखाड़ा, पंचायती अखाड़ा निरंजनी, तपोनिधि आनंद अखाड़ा पंचायती, पंचदशनाम आवाहन अखाड़ा, पंचदशनाम पंच अग्नि अखाड़ा, पंचदशनाम जूना अखाड़ा। इनमें पंचदशनाम जूना अखाड़े से सबसे ज्यादा नागा साधु जुड़े हैं। माना जाता है नागाओं के अखाड़ों से जुड़े विद्वानों के अनुसार जब नागा बाबा गंगा में स्नान करते हैं तो ऐसा करने से गंगा और ज्यादा पवित्र हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि नागा बाबा के शरीर पर जो भस्म लगी होती है उसमें 12 साल के कठोर तप का अंश होता है और जब नागा बाबा गंगा में 108 डुबकी लगाते हैं तो उनके शरीर की भस्म गंगा नदी में मिल जाती है और इससे गंगा और पवित्र हो जाती है। महाकुंभ नगर प्रयागराज से दीपक दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।